बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कहा, जैसी सरकार नीतीश कुमार 20 साल तक चलाए, हम समझते हैं कि अगर कोई कमी रही भी होगी तो उसे पूरा करके सम्राट चौधरी बिहार को आगे ले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, मेरी दो आंखें हैं और एक आंख से सुख का आंसू बह रहा है तो दूसरी आंख से दुख के आंसू बह रहे हैं। दुख इसलिए क्योंकि जो जीतन मांझी आज हैं वो नीतीश कुमार के द्वारा ही पहचानित हैं। अगर 2014 में उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो हमारी इतनी चर्चा नहीं होती। सबसे बड़ी बात कि एक दलित के बच्चे को उन्होंने पद दिया तो स्वाभाविक है कि मेरी आंखों से आंसू कैसे ना आए। है बागडोर, जैसे उन्होंने 20 साल चलाया बढ़िया से बिहार को, हम समझते हैं कि जो कहीं अगल बगल कुछ कमियां रह जाएगी होगी उसको सम्राट जी और पूरा करके बिहार को आगे और ले जाएंगे। तो एक्सपीरियंस उप मुख्यमंत्री भी साथ में हैं सर। हाँ ठीक है, बाबू और विजय चौधरी। इसमें कहने की कौन बात है भाई। कल आप बहुत भावुक हो गए थे विधानमंडल दल की बैठक में, मतलब नीतीश जी के योगदान को याद। स्वाभाविक था, मैंने कहा था कि मेरे दो आंख हैं, एक आंख से आंसू बह रहे हैं सुख के और एक आंख से आंसू बह रहे हैं दुख के। दुख इसलिए कि जो जीतन मांझी आज है नीतीश कुमार जी के द्वारा ही पहचानित है। अगर 14 में उन्होंने मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाया होता, और ये भी सोचने की बात है कि एक दलित महादलित के बच्चा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और आज हमको भारतवर्ष में नाम है, लोग जानते हैं, ये कहानी नीतीश कुमार की है, तो मेरे आंख में आंसू कैसे ना आते। सम्राट जी भी तो आपके कैबिनेट में मंत्री थे सर। हाँ, वो मेरे कैबिनेट में मंत्री थे और आज पटना का जो मेट्रो है ये हम ही लोगों का कंसेप्शन था। हम ही ने सम्राट जी को कहा था कि जाइए, उसमें नगर विकास मंत्री थे, लाइए प्रोजेक्ट, और उन्होंने लाया और आज पटना में मेट्रो बन रहा है। इसीलिए हमको सुख भी है कि हमारे आंख के सुख के आंसू बहते थे। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सम्राट चौधरी की ताजपोशी की लेकर के जहां तमाम तरह की खबरें सामने आई थी, वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी मिली है तो वो बखूबी निभाएंगे इस जिम्मेदारी को। देखिए, अब तो ये देखने वाली बात है सम्राट चौधरी इस पद को किस तरह से निभा पाते हैं, ये बिहार की जनता देखेगी। हालांकि जो वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे पार्टी, जनता के साथ एक है सम्राट चौधरी को बनाकर जनता ने उनको भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल नीतीश जी के नाम पर वोट दिया था, ताकि सम्राट चौधरी के नाम पर। सम्राट चौधरी जी के हाथों में बिहार की भागदौड़ है, जबकि आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी जी हीनियस क्राइम में भी संलिप्त पाए गए थे और उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी हाइड किया था। उन्होंने कई बार एफिडेविट में भी, अपने हलफनामे में भी पढ़ाई शिक्षा के बारे में झूठ बोला। तमाम ऐसी बातें हैं जो उनके द्वारा उनके एफिडेविट में दी गई। तो एक ऐसा व्यक्ति जो देश से चीजें छुपा रहा हो, उसके बावजूद उसको एक प्रदेश की भागदौड़ दे देना, ये भारतीय जनता पार्टी की ही रीति नीति है। और भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को चरितार्थ कर रही है कि आज एक क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति, जिसको विभिन्न धाराओं में सजा मिली हो, आज वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हो रहा है। इससे अनोखा और कुछ बिहार की राजनीति में हो नहीं सकता था। नीतीश जी के नाम पर वोट लेकर आज सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। ये एक भद्दा मजाक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, बिहार में अब पूरी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिल चुकी है।